माया के ग्रह राहु रहस्य की राशि कुंभ में 2025 में जा रहे हैं। कुंभ को राहु पसंद करते हैं। इसे अपनी राशि, अपना घर मानते हैं। माने भी क्यों ना। समुद्र मंथन के बाद इसी कुंभ यानी घड़े से अमृत पीकर राहु अमर हुए थे। 18 महीने कुंभ में रहकर राहु हम सब पर, सभी 12 राशि के लोगों को क्या प्रभाव देंगे और हम किन अच्छे उपायों से राहु की कृपा प्राप्त करें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। राहु के राशि परिवर्तन वीडियो के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं उन सभी देशवासियों को जिनका शरीर पहलगाम आतंकवादी हमले में पूरा हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और ईश्वर और सरकार का न्याय इन परिवारों को जल्द से जल्द मिले, ऐसी कामना है। अब हम राहु केतु राशि परिवर्तन 2025 के बारे में बात करते हैं। 18 महीने राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। एक ही शरीर के दो हिस्से होने के बावजूद राहु और केतु का स्वभाव और प्रभाव अलग अलग होता है। राहु का ट्रांजिट अगर बहुत अच्छा होता है तो केतु साधारण परिणाम देता है, समस्याएं भी देता है। राहु केतु दो बड़े ग्रह हैं, इनके अपने अलग अलग विस्तृत परिणाम होते हैं। एक ही वीडियो में इन दोनों को कवर करना सही नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव बताऊंगा। केतु के राशि परिवर्तन का 12 राशियों का प्रभाव उस पर अलग वीडियो में जल्दी ही बना दूंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि राहु राशि परिवर्तन कब से कब तक करेंगे। राहु कुंभ राशि में जाते हैं तो उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है जो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होता है। क्या उपाय करें जो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन हो। इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद मैं अलग अलग 12 राशियों का राशिफल बताऊंगा। तो जो कॉमन बातें हैं वह हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट न करके मैं वीडियो के शुरू में बता दूंगा, तब राशिफल बताऊंगा। तो पूरा जानना चाहते हैं राहु का क्या प्रभाव होगा तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। राहु अंतर्मन यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अधिकार रखते हैं। संसार की माया राहु से चलती है। राहु के बदलने से संसार के लोगों के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तन आ जाता है। देयर कम्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। राहु विदेश का कारक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस को कंट्रोल करता है। आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे से इसी से जुड़े हुए हैं। राहु दुनिया का बाजार है। कुंभ राशि में पैसा खूब देता है, लेकिन राहु अनस्टेबल प्लैनेट है। मीन से कुंभ में जाता है तो उठापटक करता है। हर 18 साल बाद ऐसा होता है। 2007 में कुंभ में था, इसने फाइनेंशियल क्राइसिस की नींव रखी। 1987 में मीन में था, फाइनेंशियल मार्केट्स को क्रैश किया। 1969 और 70 में कुंभ और मीन राशि में था, आर्थिक मंदी आई। पिछले 50 सालों को हम आधुनिक दुनिया कह सकते हैं। राहु ने मीन और कुंभ में जब भी रहा परेशानियां दी। मीन यानी मंथन की राशि में उथल पुथल मचाई, फिर जब कुंभ राशि यानी अमृत की राशि में आया तो उसने एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया। 1969-70 तक वैश्विक आर्थिक आधार केनीशियन पॉलिसी ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, जिसमें डॉलर का एक्सचेंज रेट गोल्ड से जुड़ा हुआ था। वो बदल गया। 1986-87 मार्केट क्रैश के बाद स्टॉक मार्केट के नियम बदल गए। स्टॉक मार्केट पर राहु का अधिकार है। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद कई अहम आर्थिक सुधार किए गए, जिनसे वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबल हुई। तो हम यह देखते हैं कि राहु जब भी मीन में आता है, उसके बाद कुंभ में जाता है, तो सुधार तो बहुत सारा कुछ करता है, लेकिन कंफ्यूजन के बाद ही क्लैरिटी आती है। बिकॉज देर इज नथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑर्डिनरी अबाउट राहु। राहु लव्स ड्रामा। अब 2025 में हम 1970 की तरह फिर डॉलर क्रैश एंड गोल्ड हाई देख रहे हैं। फिर क्रैश के बाद ही सुधार होगा। शनि के हिसाब से भी राहु चलता है, क्योंकि
राहु शनि की राशि कुंभ में रहेगा तो शनि की स्थिति का भी विचार रखना पड़ेगा। 1970, 80, 2008, 2025 में शनि या तो शत्रु राशि में था या कमजोर राशि में था। बाजार के खतरों पर और विश्व पर आर्थिक मंदी का खतरा जो है और उठापटक जो है, आपस के संघर्ष बढ़ने पर मैंने शनि के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियो आज से लगभग 3 महीने पहले बनाया था कि शनि मीन राशि में जा रहे हैं तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। वह वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसा बताया था वैसा हो रहा है। यह ज्योतिष का वीडियो है, इकोनॉमिक्स या फाइनेंस का नहीं। लेकिन राहु का राशि परिवर्तन हमारी और आपकी जेब से संबंध रखता है, इसलिए सिर्फ समझाने के लिए आपको शॉर्ट में बताया। याद रखिए, इतिहास जब स्वयं को दोहराता है तो भविष्य बन जाता है। सबसे पहले जानते हैं राहु कुंभ राशि में क्या अच्छे परिणाम देगा। कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव की राशि है। 11वें भाव से हम धन का विचार करते हैं। कुंभ का मतलब घड़ा। एक्वेरियस साइन मीन्स टू एक्वायर, टू कलेक्ट, जमा करना। पुराने जमाने में स्टोरेज हेतु घड़े में धन जमा करके हम जमीन के अंदर दबा देते थे। आज भी बैंक वॉल्ट्स में जिनमें हम पैसा सोना रखते हैं, देखिए उनका फेस सर्कुलर होता है, घड़े जैसा। आप कह सकते हैं कि या तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए या कॉर्नर्स पे फिटिंग के लिए होता है। यह बात सही है, लेकिन मैंने एनालॉजी दी, आप बात को समझिए कि दोनों का सिंबल, दोनों का फेस, धन का फेस एक ही है, सर्कुलर। तो इससे राहु का क्या संबंध है? जमीन में दबे धन की सुरक्षा नाग करते हैं। राहु भी नाग है। राहु को धन वैभव जमा करना पसंद है। कुंभ राशि का सह स्वामी है, को लॉर्ड भी है। इसका स्वामी तो शनि है जो उसका मालिक भी है राहु का। तो 11वां भाव लाभ और इच्छा को दिखाता है। राहु स्वयं इच्छा का ग्रह है। राहु जिस घर में होगा उसके लिए हम एक्साइटेड, ऑब्सेस्ड रहेंगे। इसलिए महर्षि पराशर राहु को 11वें घर में सबसे अधिक धन देने वाला ग्रह मानते हैं। वह कहते हैं 11वें घर में सभी ग्रह धन दे सकते हैं, लेकिन राहु जितना कोई नहीं दे सकता, क्योंकि राहु ऑब्सेशन की तरह पैसा जमा करने के पीछे लग जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, राहु 11 में बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है लगभग सबको। धन के लिए तो अच्छा रहेगा, जब तक आपकी कुंडली में बहुत बुरा ना हो तब तक, तब भी कुछ तो अच्छा करेगा ही। लग्न कुंडली या गोचर में जितने अधिक प्लैनेट्स 11वें भाव में होते हैं, कुंडली उतनी बलवान हो जाती है। रावण और मेघनाद वाली कहानी तो हमने सुनी ही है कि मेघनाद का जन्म होने वाला था। रावण ने सभी ग्रहों को बोला कि तुम सबको इस जन्म लेने वाले बच्चे के 11वें भाव में कुंडली में बैठना पड़ेगा, लाभ भाव में। 11वां भाव में अगर सभी ग्रह बैठ जाते तो सबसे बड़ी इच्छा राक्षसों की क्या होती? अमर होने की। तो मेघनाद अमर हो जाता। लेकिन जब जन्म हुआ तो रावण ने देखा कि मेघनाद की कुंडली में सभी ग्रह 11वें भाव में हैं, लेकिन शनि महाराज 12वें भाव में चले गए। तो रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा मारी और शनि की टांग तोड़ दी। लेकिन इसी तरह से शनि ने मेघनाद की मृत्यु भी सुनिश्चित कर दी। इस कहानी से हमने क्या समझा? 11वें भाव में बैठे ग्रह अमृत दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं। कैसा लाभ? सांसारिक, आध्यात्मिक, वह तो आपके ऊपर होगा। देवता होगा तो आपको आध्यात्मिक लाभ, राक्षस होगा तो अमरता चाहेगा, सिर्फ सांसारिक अमरता चाहेगा। इसके अलावा क्यों और भी अच्छा हो सकता है? देखिए, राहु और गुरु दोनों ही जब गोचर कर रहे हैं तो एक दूसरे को देखेंगे। कैसे? राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं, गुरु मिथुन राशि में लगभग एक साथ ही जा रहे हैं। 14 मई और 18 मई को क्रमशः यह परिवर्तन हो रहा है। राहु नवीं दृष्टि से गुरु को देखेंगे, गुरु 5वीं दृष्टि से राहु को देखेंगे। नवम पंचम योग बनेगा। गुरु और राहु दोनों ही वृद्धि कारक ग्रह हैं, प्लैनेट्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि दोनों वायु तत्व हैं। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक इन्वेंशन, इन सब चीजों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और हम कई तरह के नए चमत्कार, आविष्कार होते देखेंगे। यह विज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा समय है और विज्ञान से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक तरह से अच्छा समय हम कह सकते हैं। अगला कारण जिसकी वजह से राहु यहाँ अच्छा माना जाता है, इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। शतभिषा राहु का स्वयं का नक्षत्र है।
इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब राहु इस कुंभ राशि के गोचर में अपने नक्षत्र शतभिषा से जाएगा तो सबसे अधिक अच्छा रिजल्ट देगा। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो कुंभ में जब राहु शतभिषा में जाएंगे उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। राहु जब अच्छे होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे वीडियो का। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप चाहें तो उसे भी खोल कर देख सकते हैं। राहु को समझने में आपको और अधिक मदद मिलेगी। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। इस गोचर से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यह भी देखना ज़रूरी है कि राहु क्या कुछ समस्याएं भी दे सकते हैं। ज़रूर, राहु जिस घर में होता है व्यक्ति वहां के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होता है, उसके पीछे पागल होता है। राहु 11वें घर में होता है तो व्यक्ति पैसे हेतु सुख चैन सब कुछ छोड़कर कमाने के पीछे लग जाता है, पैसा कमाने पर ध्यान देता है, पैसा कैसे कमाया इस पर ध्यान नहीं देता है। महर्षि पराशर और भृगु राहु को चोर कहते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड्स, स्कैम्स, यह सब चीजें बढ़ेंगी। गुरु और मंगल राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। गुरु राहु के राशि परिवर्तन में लगभग 1 साल तक राहु को देखेंगे, लेकिन राहु का राशि परिवर्तन तो 18 महीने का होता है। तो 18 महीने में 12 महीने गोचर में जब गुरु देखते रहेंगे, राहु शांत रहेगा, आगे राम जाने। अगली बात, राहु गुरु दोनों ग्रोथ के प्लैनेट्स हैं, लेकिन राहु स्वार्थी ग्रह है, वह सिर्फ अपनी ग्रोथ देखता है, गुरु सबकी ग्रोथ देखते हैं। तो इस गोचर में आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 11वें गोचर में राहु की शक्ति बढ़ेगी। किसी भी ग्रह का गोचर जब 11वें भाव से होता है या 11वीं राशि से होता है तो उस ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो आपकी जन्म कुंडली में राहु जहां होगा उस भाव के परिणाम को भी एक्टिवेट कर देगा, प्रमोशन देगा, पैसा तो जरूर आएगा। सही या गलत यह आपकी इंडिविजुअल कुंडली पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में अगर राहु अच्छा है तो आप अच्छे धन मार्ग से धन कमाएंगे, बुरा है तो आप बुरे मार्ग पर भी भटक सकते हैं, आपको इससे सावधान रहना चाहिए। अगली बात, राहु भ्रम है, धोखा है, घमंड है, ईगो है। राहु अच्छा होगा तो लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, आपको फुला देगा। तो राहु वाह वाह बहुत करवाता है, लेकिन राहु उल्टा ग्रह है, वक्री चलता है ना, वाह को उल्टा करिए, हवा बन जाएगा। तो ये हवा में उड़ाता है, लेकिन गुब्बारा हवा में बहुत उड़ने के बाद फूट जाता है। गुब्बारे की तरह हवा में मत उड़िएगा, सावधान रहिएगा। उपायों पर बात करते हैं। महर्षि वेद व्यास ने नवग्रह स्तोत्र लिखा। मेरे गुरुदेव कहते थे नवग्रह स्तोत्र पढ़ने से सभी ग्रहों की कृपा मिलती है। अगर आप पूरा स्तोत्र न पढ़ सके रोज तो कम से कम इस स्तोत्र में जो राहु का मंत्र है शांति का, उसको जरूर पढ़िए। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इसको आप रोज 11 बार, 108 बार, जितना मन करे पढ़िए। राहु के गोचर में राहु शांत भी रहेगा, बुद्धि खराब नहीं होगी और जो लाभ मिलने वाले हैं वो तो मिलेंगे ही। अगला उपाय, रुद्राक्ष। देखिए, वैसे तो सभी ग्रह शिव की साधना से प्रसन्न होते हैं, रुद्राक्ष पहनने से शांत होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर शनि, मंगल, राहु, केतु शिव को अपना गुरु इष्ट मानते हैं, उन्हें शक्ति ही शिव से मिली है। इसलिए रुद्राक्ष जो साक्षात शिव का स्वरूप है, पहनने से राहु जल्दी शांत और प्रसन्न भी होता है। कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए? 7मुखी, 8मुखी, 10मुखी। अब यह देखिए, यह 7मुखी रुद्राक्ष है, यह 8मुखी रुद्राक्ष है और यह 10मुखी रुद्राक्ष है। तो इन 3 रुद्राक्षों को हम क्यों पहने? क्योंकि 7मुखी शनि का रुद्राक्ष है, तो राहु शनि की राशि में जा रहे हैं, इन्हें भी शांत रखना पड़ेगा। 8मुखी राहु का रुद्राक्ष है और 10मुखी भगवान नारायण का रुद्राक्ष है। तो नारायण, हरि, विष्णु ही राहु को शांत करते हैं। इसलिए 7, 8, 10मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहन लेंगे तो राहु अच्छा गोचर तो कर ही रहा है, बुरे परिणाम तो कम से कम नहीं देगा
और आपकी कुंडली में भी जैसा बैठा वैसा शांत होगा। इनमें शनि, राहु और बृहस्पति के भी रुद्राक्ष शामिल हो गए, तो उनका भी अलग से आपको अच्छा फल मिलने लगेगा। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल देखेंगे। रुद्राक्ष पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आठमुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। मेष राशि से राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि में राहु का गोचर आपके 11वें लाभ भाव से हो रहा है। जैसा मैंने कहा था, 11वें भाव से लाभ से गुजरते हुए सारे ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है सारे प्राचीन ग्रंथ की राहु सबसे अधिक ज्यादा लाभ देता है, क्योंकि राहु ऑब्सेशन का प्लैनेट है। राहु किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है। तो यहाँ राहु धन के पीछे पड़ जाएगा। अब कोई धन के पीछे पड़ जाएगा तो मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, इसमें तो क्या शक है। इसलिए मेष राशि वाले लोगों के लिए राहु बहुत पैसा लेके आ रहा है। अगर आपकी स्वयं की दशा अंतर्दशा थोड़ी भी अच्छी चल रही है, तो यहाँ राहु आपको ज़्यादा लाभ देगा। नहीं भी चल रही है, तब भी राहु आपको लाभ तो ज़रूर देगा। राहु नेटवर्किंग का भी प्लैनेट है। 11वां भाव है ही नेटवर्किंग का। यह हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स को दिखाता है। तो आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। कोई भी इंश्योरेंस, कमीशन, ब्रोकरेज का काम करते हैं, थर्ड पार्टी वर्क, बहुत अच्छा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम है, बहुत अच्छा है। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि तीसरे घर पे जाएगी, तो शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत कराएगा। आप छोटी-छोटी यात्राएँ करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम होगा, अच्छा होगा। यहाँ से राहु 5वें भाव को देखेगा, लक्ष्मी भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है, अच्छी बात है। बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी राहु के ऊपर, जो आपके भाग्य के मालिक हैं। राहु का 1.5 साल का गोचर होगा, 1 साल बृहस्पति देखते रहेंगे राहु को। तो भाग्य के मालिक जब देखेंगे तो और राहु को बल मिलेगा, राहु और अच्छा प्रभाव देगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे जाएगी, विवाह व्यापार वहां भी ग्रोथ देगा। तो राहु का गोचर यहाँ आपको अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति और राहु का जो आपस में संबंध है, नवम पंचम, वह आपको अधिक लाभ जरूर देगा। हाँ, राहु ओवरबोर्ड करने के लिए इम्पेटस देता है, यानी आपको ज्यादा काम करवाता है। अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य का नुकसान राहु दे सकता है, इसका भी ध्यान जरूर रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें जरूर कीजिए। वृष राशि के लिए राहु आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वां भाव का गोचर राहु को बहुत पसंद है। 10वें भाव में उसे बल मिलता है। राहु 10वें में कर्म को बहुत अगले लेवल पे ले जाता है, नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ दे सकता है राहु। अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र, जो दोनों राहु के मित्र भी हैं और आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनकी स्थिति थोड़ी भी अच्छी है, चाहे जन्म कुंडली में या गोचर में, तो राहु यहाँ बहुत अधिक आपको बल दे देगा। राहु चौथे भाव को देखेगा अपनी 7वीं दृष्टि से, तो आपको नया घर, नई जमीन, नई गाड़ी लेने के प्रति प्रेरित ज़रूर करेगा। कहीं न कहीं अपने घर से बहुत दूर घर बनाने के लिए भी आपको ले जाएगा और आपका ट्रांसफ़र भी करा सकता है घर से बहुत दूर। विदेश जाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पे जाएगी, धन का घर, कुटुंब का घर। वहाँ कुछ परिवार में वाद-विवाद ज़रूर करा सकता है। वाणी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। राहु वाणी भाव को देखता है, तो वाणी में खटास देता है या स्वार्थ की गंध आती है, इसी से परेशानी होती है। राहु 9वीं दृष्टि से आपके छठे घर को देखेगा, रोग शत्रु का नाश कर देगा। 10वें घर का राहु प्रमोशन देता है। 10वें घर का राहु पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। समाज सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं, हालाँकि ये राहु का काम नहीं है, लेकिन अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं समाज सेवा से, नेटवर्किंग जिसका मेन एंगल है, तो वहाँ आप देखेंगे आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे। लोग अचानक से आपको पूछेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी ज़रूरत होगी और यहाँ सोशल कॉन्टैक्ट्स के लिए, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है। जिनका विदेशों से कोई काम है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। वृष राशि के लिए शनि और राहु दोनों का गोचर बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसलिए आप अपने गोचर का पूरा लाभ लीजिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर आपके 9वें घर से हो रहा है। 9वां घर का राहु घर से दूर ले जाता है, विधर्मी भी बनाता है, तो विदेश यात्रा करवाता है।
अब पहले के समय में ये बुरी बात मानी जाती थी, आज के समय में तो बुरी बात नहीं है। बहुत ट्रैवल कराता है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम देता है, काम में बदलाव देता है। यहाँ अभी देखिए मिथुन राशि के लिए शनि जो राहु का डिस्पोज़िटर है, यानी राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका मालिक, कुंभ का मालिक, वह शनि कहाँ है? आपके 10वें घर में। 10वें घर का शनि क्या करता है? काम में बदलाव देता है क्योंकि छत्रभंग योग बनाता है। तो राहु भी बदलाव और राहु का स्वामी शनि भी बदलाव के मूड में है। राहु 9वें घर में घर से दूर भी ले जाता है। शनि भी वही कर रहा है आपके साथ। क्यों? आपके चौथे घर को देख रहा है। जब राहु कुंभ में है तो शनि तो मीन में आ चुके हैं। तो दोनों ही बदलाव को देख रहे हैं। राहु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देख रहा है। तीसरा घर भी शॉर्ट ट्रैवल्स को दिखाता है। 9वां घर लॉन्ग ट्रैवल्स को दिखाता है। तो यह सब कुछ देखने से ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल होगा बहुत सारा। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम है, उनके लिए तो अच्छा है। बाकी लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है। विदेश जाना चाहते हैं या घर से दूर कहीं जाकर बसना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। साथ में देखिए कि बृहस्पति भी अभी आप लोगों के लिए राशि के ऊपर से गुज़रेंगे, तो राहु को देखेंगे और राहु भी उनको देखेंगे। तो बृहस्पति 5वें घर को भी देखेंगे, 9वें को भी, राहु भी 5वें घर को देखेंगे, राशि को भी देखेंगे, स्वयं 9वें में है। तो अभी आप लोगों का जो पहला, 5वां और 9वां यह तीनों धर्म त्रिकोण है या ग्रोथ के घर हैं, लक्ष्मी स्थान है, यह तीनों एक्टिव हो रहा है। तो पैसे कमाने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। 9वें घर का राहु धर्म से दूर कर देता है, यही एक समस्या होती है। धर्म से जुड़े रहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु इस बात का ज़रूर आप लोगों के लिए ध्यान रखेंगे। फिर भी वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। कर्क राशि के लिए राहु का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है। 8वें घर का राहु धन का धुआं उड़ाता है। ऐसा कहते हैं कि 8वें घर में राहु हो तो खर्चे बहुत बढ़ा देता है। चीटिंग से धन का नुकसान होता है। किसी को पैसे देने से पहले बहुत ध्यान से, विचार से दीजिएगा, नहीं तो अपने ही पैसे वापस लेने के लिए आपको झगड़ा करना पड़ जाएगा। 8वें घर का राहु कोर्ट कचहरी तक ले जाता है। 8वें घर का राहु आदमी को अकल्ट साइंस के प्रति रुझान ज़रूर देता है। तो जो लोग भी ज्योतिष में हैं, स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन का काम करते हैं, थर्ड पार्टी वर्क करते हैं, कंसल्टेशन एडवाइज़री का काम है, उनके लिए अच्छा है क्योंकि गुरु भी अभी आपका 12वां है। इन चीज़ों को प्रमोट करेगा। मैं बेटिंग को तो प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन राहु यह बात ज़रूर है कि आप लोग अगर बेटिंग में हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर दे देगा। क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है और दोनों ग्रोथ के प्लैनेट हैं। गुरु भी 9वीं दृष्टि से देख रहा है और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे घर पे भी जा रही है। तो किसी तरह का अचानक धन, मकान, ज़मीन का लाभ है। राहु भी देख रहा है आपके चौथे घर को, तो राहु भी प्रमोट करेगा। तो राहु की जो दृष्टियाँ हैं, वह आपको पैसे का लाभ तो करा रही है, लेकिन जो राहु की स्थिति है, वह पैसे का धोखे से नुकसान ज़रूर दिखा रहा है। 8वें घर का राहु हमारे मन को बहुत बेचैन कर देता है, वहम देता है क्योंकि राहु ब्रह्म है और 8वां घर हमारे अंतर्मन को दिखाता है। तो राहु कन्फ्यूज़ कर देगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे परिवार, कुटुंब के घर पे जाएगी, तो आप झूठ-मूठ का वाद-विवाद करेंगे, वहाँ केतु बैठा हुआ है, तो आप झगड़े करेंगे, आपके अपने लोगों से आपके संबंध खराब होंगे। इन सब बातों का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिएगा। सिंह राशि के लिए राहु आपके 7वें घर से गोचर करेंगे। व्यापार के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा नहीं है या वैवाहिक संबंधों के लिए, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बार राहु का 7वें घर से गोचर विवाह करा देता है। तो राहु माया का ग्रह है, माया के फेर में डालना चाहता है, इसलिए विवाह के लिए बहुत अधिक उत्सुक रहता है, विवाह कराने के लिए। तो जिनका भी 7वां गोचर हो रहा है राहु का सिंह राशि के लिए, उन लोगों की विवाह की संभावना तो बहुत अधिक ज़रूर यहाँ पर बनती है। अभी अगर आप गुरु का गोचर देखें सिंह राशि के लिए, तो वह भी 11वें घर से हो रहा है, तो गुरु की भी 9वीं दृष्टि आ रही है आपके विवाह के घर पे। तो गुरु तो विवाह के कारक हैं, वह भी प्रमोट करते हैं। तो शादी के बहुत सारे योग बन रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए, जिनकी अपनी कोई अंतर्दशा अच्छी चल रही है और शादी का समय है, इच्छा है तो। नहीं है तो परिवार में वृद्धि ज़रूर होगी। राहु और गुरु मिलकर संतान का भी योग ऐसे बना सकते हैं। विवाह के अलावा व्यापार के ग्रोथ के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। राहु पंचम दृष्टि से आपके 11वें इनकम के घर को देख रहे हैं, वहाँ गुरु बैठे हुए हैं। तो राहु और गुरु जैसे 2 ग्रह आपके इनकम को बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप लोगों की
शनि की ढैया चल रही, शनि आपसे अष्टम चल रहे हैं, तो काम धंधे में तो अचानक परिवर्तन ज़रूर शनि दे सकते हैं। तीसरी दृष्टि से 10वें कर्म स्थान को देख रहे हैं। राहु भी राशि को देख रहे हैं, तो राहु का देखना भी तो उठा-पटक को लाता ही है। तो यहाँ परिवर्तन तो बहुत सारे हैं, मन में वहम चिंता भी लगी रहेगी, कुछ मिस स्टेप्स, मिस कैलकुलेशंस भी आप ज़रूर करेंगे। जब तक गुरु देख रहे हैं राहु को, तब तक राहु आपका नुकसान नहीं करेंगे। समस्या तब होगी जब गुरु देखना बंद कर देंगे और राहु रहेंगे, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। उन सब बातों के लिए तैयार ज़रूर रहिएगा। बहुत भाग-दौड़ होगी क्योंकि राहु राशि को भी देखेंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके तीसरे ट्रैवल के घर को भी देखेंगे। तो ट्रांसफ़र, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल ये सब चीज़ें बहुत होती रहेंगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उससे भी कर लीजिएगा। कन्या राशि के लिए राहु आपके छठे घर से गोचर करेंगे। छठा घर का गोचर राहु को बहुत अधिक पसंद है क्योंकि हर पाप ग्रह छठे घर से गोचर को पसंद करता है। पाप ग्रह जहाँ बैठा होता है, जहाँ से गुजरता है, उस घर का नाश कर देता है। छठा घर हमारे रोग, शत्रु, ऋण का है, उनका नाश करेंगे। राहु को वैसे भी महर्षि पाराशर दुर्धर्ष कहते हैं, यानी जिसका कोई सामना न कर सके। तो राहु छठे घर में शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं, रोगों का नाश करते हैं। यह आपके राहु की सबसे अच्छी बात होगी। राहु ग्रोथ भी देते हैं। तो छठे घर में जब राहु होते हैं, तो जॉब के सिलसिले में आपको बहुत बार ट्रैवल करना पड़ता है। तो जिन लोगों का ट्रैवल का ही काम है, टूर ट्रांसपोर्ट का काम है, मार्केटिंग का काम है, उनके लिए यहाँ राहु बहुत अच्छा परिणाम देंगे। किसी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे जाएगी, तो काम की जगह पर लोगों से विवाद होगा, लेकिन अल्टीमेटली जीत आपकी ही होगी। किसी तरह के सबोटाज का लोग प्रयास ज़रूर करेंगे, षड्यंत्र का, लेकिन राहु आपको उससे बचाकर जिता भी ज़रूर देंगे। राहु की यहाँ से दृष्टि आपके दूसरे बैंक बैलेंस पे होगी, तो बैंक बैलेंस तो आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ ज़रूर दिख रहा है। वैसे भी देखिए तो बृहस्पति की भी दृष्टि है मिथुन राशि से आपके दूसरे बैंक बैलेंस के घर पे। तो राहु और गुरु जैसे 2 ग्रह जब बैंक को देखेंगे, तो वहाँ बहुत सारा पैसा ज़रूर लेकर आएँगे। कन्या राशि के लिए राहु का गोचर अच्छा हो रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें भी कर लीजिएगा। तुला राशि के लिए राहु का गोचर 5वें घर से हो रहा है। 5वां घर लक्ष्मी स्थान है। राहु यहाँ बहुत लक्ष्मी कमाने की बुद्धि देते हैं। राहु जहाँ बैठते हैं, उस जगह को भी ग्रोथ देते हैं। जिस जगह को देखते हैं, उसको भी ग्रोथ देते हैं। राहु आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं। यह अभी 5वें घर से गुजरेंगे और उनकी 7वीं दृष्टि आपके 11वें इनकम के घर पे जाएगी। 9वीं दृष्टि राशि के ऊपर जाएगी। इनकम को देखेंगे तो इनकम बढ़ाएँगे, राशि को देखेंगे तो कनेक्शंस बढ़ाएँगे, क्योंकि राहु कनेक्शंस देते हैं। सामाजिक विस्तार ताना-बाना है, उसका कारक ही राहु है, क्योंकि राहु माया है। एक से दूसरे को जोड़ना ही माया का प्रचार-प्रसार करता है। तो जो लोग सांसारिक जगत में हैं, उनके लिए अच्छा राहु कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 9वें घर पे जाएगी और इसी समय में शनि भी अभी आपके छठे घर में है। तो छठा और 9वां का कहीं संबंध 5 से जुड़ रहा है, 5, 6, 9 का संबंध अच्छा होता है, जो लोग भी कॉम्पिटिशन्स में होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए अच्छा है, आप विजयी होंगे। अगर आप कोई काम लेते हैं जहाँ टेंडर्स लेने हैं, उनके लिए अच्छा है। यानी कॉम्पिटिशन किसी तरह का है, जहाँ दूसरों से आगे जाना है, उन सब बातों के लिए यहाँ अच्छा है। खास तौर पर यहाँ इसलिए भी अच्छी बात है राहु का गोचर, क्योंकि राहु की स्थिति शनि पर भी निर्भर करेगी। शनि की राशि में है। शनि अभी स्वयं आप लोगों के छठे भाव से गोचर करेंगे, तो अच्छी बात है। यहाँ तो शनि आप लोगों के लिए अच्छे संपर्क और सहयोग लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, तो बृहस्पति भी 9वें घर से गोचर करेंगे। तो राहु की दृष्टि रहेगी, गुरु भी राहु को देखेंगे। तो तुला राशि के लिए भले बृहस्पति अकारक है, लेकिन 9वां गोचर तो किसी के लिए भी अच्छा ही होगा। तो राहु का, केतु का, गुरु का, शनि का, इन बड़े ग्रहों का गोचर आप लोगों के लिए अच्छा है। तो तुला राशि के लिए हम यह कह सकते हैं कि राहु का गोचर कनेक्शंस, मनी के लिए बहुत अच्छा है, काम में ग्रोथ देगा और भाग-दौड़ तो बहुत कराएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए राहु आपके चौथे घर से गोचर करेंगे। चौथे घर का गोचर संपन्नता देने वाला गोचर माना जाता है किसी भी ग्रह का, खास तौर पर अगर वह बृहस्पति और राहु जैसे ग्रह हों तो।
हालांकि चौथा घर मन का घर है, यह चंद्रमा का नेचुरल घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ कर्क राशि आती है काल पुरुष कुंडली में। इसलिए राहु जब आते हैं तो मन में कुछ भ्रम, शंका, वहम, संशय जरूर करते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों से विरोधाभास दे सकते हैं, मनमुटाव दे सकते हैं, किसी तरह का घर से ही किसी से धोखा मिल सकता है। यह सब चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन जहां तक काम बनाने की बात है, धन देने की बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी वर्क, काउंसलिंग, एडवाइजरी से अगर आपका कोई काम जुड़ा हुआ है तो आपके लिए राहु अमृत के समान है। वैसे भी कुंभ में राहु अमृत देने के लिए ही आता है, तो यहाँ बहुत अच्छी बात है। यहाँ से पांचवी दृष्टि से देखिए, राहु अष्टम भाव को देखेगा। वहां कौन बैठा हुआ है? वहां बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो अचानक से धन का लाभ बृहस्पति भी करा रहे हैं, राहु भी करा रहे हैं। कोई पुराना काम जो अटक गया था, नहीं हो रहा था, वह आपका हो जाएगा। कोई पुराना पैसा जो कोई लेकर बैठ गया था, नहीं दे रहा था, वो अचानक आपको खुद ही लाकर दे देगा। राहु नवीं दृष्टि से आपके 12वें घर को देखेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म, इनसे जुड़ा हुआ कोई काम है तो सबके लिए अच्छा है। तो धन संपत्ति दे रहे हैं, घर, जमीन, गाड़ी दे रहे हैं, मन में डर दे रहे हैं, भ्रम दे रहे हैं, इनसे बचिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। धनु राशि के लिए राहु आपके तीसरे घर से गोचर करेंगे। तीसरे घर का गोचर राहु को पसंद है। राहु भाग दौड़ के प्लैनेट है, अस्थिर ग्रह है, हमेशा चलते रहना पसंद करते हैं। तीसरा घर भी ट्रैवल को ही दिखाता है, इनिशिएटिव्स को दिखाता है। तो राहु तीसरे घर में आते हैं तो आदमी हर ऐसा काम कर गुजरता है जो आमतौर पर वह सोच भी नहीं सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता, या आइडियाज भी नहीं आते हैं। अभी राहु यहाँ आएंगे तो आप लोगों के लिए यही करेंगे। वैसे भी आप लोगों के लिए देखिए तो शनि की ढैया शुरू हुई है, किसी तरह का कोई नया काम तो डेफिनेटली पॉसिबल है। राहु भी शनि की राशि में बैठे हैं, शनि अभी आपके चौथे घर में जा रहे हैं, और चौथे घर से वह अपनी सातवीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो काम में परिवर्तन तो कर रहे हैं। राहु तीसरा कोई नया काम लाता है, शनि दसम भाव को देखते हैं तो कोई नया काम लाते हैं। इस समय राहु की दृष्टि आपकी राशि के मालिक बृहस्पति पर भी रहेगी, जो स्वयं सातवें घर में बैठे रहेंगे अभी आपके। तो इसलिए काम में परिवर्तन, कुछ नया काम, कुछ जीवन की नई दिशा दशा बदलने वाली है, यह तो निश्चित तौर पर कहेंगे, लेकिन इसमें आपको राहु सहयोग ही देंगे। तो आप लोगों के लिए परिवर्तन है, यात्राएं बहुत हैं। 11वें भाव को देख रहे हैं नवीं दृष्टि से, तो धन तो आता रहेगा, राहु लाते रहेंगे। इन सब के अलावा शनि से कुछ समस्या मिलेगी, तो राहु कुछ निगेटिविटी जरूर दे सकते हैं। राहु व्यर्थ की भागदौड़ बहुत अधिक कराएंगे, तो आप जितनी भागदौड़ करेंगे उसमें से कुछ तो जरूर नेगेटिव या फ्रूटलेस रहेगी। इन सब से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मकर राशि के लिए राहु का गोचर मिला जुला है। राहु आपके दूसरे घर से गुजरेंगे। दूसरे घर में बैठा हुआ राहु धन जमा तो जरूर करता है, लेकिन धन जाने के रास्ते भी बना देता है, क्योंकि केतु 8वें घर में चला जाएगा। तो राहु पैसा लाएगा, केतु लेकर जाएगा। राहु बहुत बार परिवार में कुछ खर्च कराएगा। वैसे आप लोगों की शनि की 7.5 समाप्त हो गई, अच्छी बात है। राहु का गोचर दूसरे भाव में सिर्फ एक ही लिहाज से बुरा है कि व्यक्ति खुद से अपना नुकसान करता है, यानी आपसी संबंधों में कटुता आ जाती है उसकी वाणी से। राहु दूसरे घर में बैठकर गंदी भाषा देता है, राहु दूसरे घर में बैठकर स्कीमिंग देता है। आप अपना फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान करना चाहेंगे, और अगर भांडा फूट गया तो फिर रिश्ते बिगड़ जाएंगे। यह एक रियल समस्या हो सकती है मकर राशि वाले लोगों के लिए। राहु जिस राशि में बैठे हैं उसके मालिक शनि तीसरे भाव में है, तो शनि का गोचर अच्छा है। 7.5 समाप्त हो गई है। राहु धन दे रहा है। राहु अचानक का धन भी दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव को देख रहा है, कर्म स्थान को भी देख रहा है नवीं दृष्टि से, तो काम में आपको प्रमोशन देगा। क्योंकि नौकरी के घर छठे घर को भी देख रहा है, नौकरी में भी प्रमोशन देगा। तो काम सारे आप लोगों के लिए, मकर राशि के लिए राहु यहाँ डेफिनेटली बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गुरु भी छठे घर में है, तो गुरु भी ग्रोथ दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम है अगर आपका, बहुत बढ़िया है। राहु गुरु दोनों मिलकर इसमें आपको वृद्धि देंगे। चैलेंज क्या है? आप अपना नुकसान स्वयं न कर सके। वो क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों से कटु संभाषण करेंगे, यानी हार्ड टॉक, रफ टॉक। तो ध्यान रखें, अपनी कैसे बोलते हैं इस बात पर ध्यान रखेंगे,
और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। राहु राशि के ऊपर से विचित्र गोचर करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि प्रसिद्धि देते हैं। राहु जिस जगह से गुजरते हैं उस घर के बारे में कुछ अजीब सी बात जरूर हो जाती है, चाहे कुंडली में जहां बैठे होते हैं। तो राहु अनसेटिस्फाइड प्लैनेट है, किसी भी बात से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। राशि के ऊपर गुजरेंगे तो आपका स्टेटस बढ़ाएंगे, लेकिन आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप कहेंगे और चाहिए, और राहु कभी न मिटने वाली भूख है। अच्छी राशि में रहेगा तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ तो जरूर देगा, लेकिन वह ग्रोथ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, तो वाणी से आप दूसरों को कष्ट देंगे। राहु राशि के ऊपर से जाता है तो घमंड का प्लैनेट है, ईगो हो जाएगा। तो राहु शनि दोनों मिलकर आपके स्वभाव को रफ बना रहे हैं, आप ईगो में आएंगे। इससे आपको बचना पड़ेगा। राहु ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। 5वीं दृष्टि से आपके विद्या भाव को देख रहे हैं, विद्या के लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। 9वें भाव को देखेंगे, ग्रोथ देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, किसी तरह का कंसल्टेशन एडवाइजरी का काम है, थर्ड पार्टी वर्क है, बहुत बढ़िया है। सावधानी आपको इस बात की रखनी पड़ेगी कि राहु आपको अतिशय उन्माद न दे, एक्सुबरेंस बहुत अधिक न दे दे, क्योंकि आपका ईगो बहुत हाई हो सकता है। तो आप जितना च्यू कर सकते हैं उससे ज्यादा आप बाइट कर लेंगे। तो आप सावधानी रखिए कि आपको क्या नहीं करना है। इसको भी अपने लिमिट्स को पहचानना बहुत जरूरी होगा। राहु राशि के ऊपर आदमी को लिमिटलेस बना देते हैं, वो सोचता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ यह चैलेंज है, क्योंकि 7.5 चल रही है। कुछ भी कर सकने का समय 7.5 नहीं होता। 7.5 में आदमी को बहुत प्रूडेंस से काम करना चाहिए। बृहस्पति रक्षा जरूर करते रहेंगे। बृहस्पति राहु को देखेंगे, राहु कंट्रोल में रहेगा। चैलेंज तब होगा जब बृहस्पति राहु को देखना बंद कर देंगे, तब राहु के निगेटिव गुण आपको परेशान कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिएगा। मीन राशि के लिए राहु आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। 12 का गोचर खर्चा बढ़ाता है, लेकिन राहु जब वहां होता है और अच्छा होता है जैसा अभी है, तो विदेश ले जाने में या विदेश से संबंधों में बहुत लाभ देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ जिनका काम है, मैन पावर का जिनका काम है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। राहु यहाँ से आपके 7वें दृष्टि से 6ठे घर को देखेगा, शत्रु नाश करेगा। तो लिटिगेशंस अगर कोई पुराने चल रहे हैं उनके लिए अच्छा है। राहु जिस राशि में बैठा है उसका मालिक शनि अभी आपकी राशि के ऊपर बैठा है, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो मन में भय जरूर देगा। और 12वें घर का राहु रात की नींद भी उड़ा देता है। बहुत बार आदमी का सबकॉन्शियस माइंड बहुत अधिक एक्टिवेट हो जाता है, तो ठीक से सोने नहीं देता है। मन में डर वहम भी दे देता है, परछाई को भूत समझ सकता है। इन सब बातों से आपको राहु तंग कर सकता है। अच्छी बात क्या होगी? बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा, तो कुछ तो आपको चैन में रखेगा बृहस्पति। हालांकि 7.5 चल रही है, तो बृहस्पति स्वयं भी अभी शनि के ही अधीन है, तो शनि का भी इलाज आपको रखना पड़ेगा। राहु यहाँ से देखिए आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो फिर वही सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। चौथे भाव को देखेंगे तो माइंड का भाव है, मन का घर है। तो राहु मन के साथ आपके खेलेगा इस गोचर में। जिन लोगों के लिए राहु अच्छा है उनको अच्छे परिणाम देगा, जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें निगेटिव परिणाम अधिक मिलेंगे। आपको अपनी कुंडली में राहु का विचार जरूर करना पड़ेगा, कैसा है गोचर में वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। अभी आप राहु से जुड़ा हुआ वीडियो और रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोस को देख लेंगे, आपको और अधिक बात समझ में आएगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे भी कर सकते हैं। शनि से जुड़ा वीडियो भी चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहा है, देख सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करे। हरिओम।